पार्ट 5 के शुरुआत में युनहो हाना से पूछता है कि जो आर्टिकल फैल रहा है क्या उसमें जिस लड़की का जिक्र है वही तुम्हारी दोस्त है ना, जिसको तुम बहुत प्यार करती हो और वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये सुनकर हाना के दिमाग में 8 महीने पहले की पुरानी यादें घूमने लगती है, जब उसने ऑनलाइन न्यूज पढ़ी थी जिसमें स्कूल क्लब में वायलेंस और बुलिंग की बात थी और साथ ही उसका पीछे की साइड से फोटो भी छपा होता है। हाना ये देख रोते हुए कहने लगती है ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। फिर दिखाते हैं जिस दिन सूजो ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरी थी, हाना को उसका खून से सना हुआ रैबिट कीचेन मिलता है। हाना उसे उठाकर वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगती है और खुद को बार बार दोषी देती है और माफी मांगने लगती है कि माफ कर देना सूजो। अब अगले दिन दिखाते हैं कि हाना सूजो की एक और दोस्त से बात करती है और इंसिडेंट के बारे में पूछती है। ये वही लड़की है जिसने एपिसोड 1 में हाना के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। अब उस लड़की को चुप देख हाना बताती है कि दरअसल सूजू की मॉम मेरा फोन नहीं उठा रही है, क्या तुम उन्हें कॉल कर सकती हो मेरी तरफ से, अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ सूजू को देखने हॉस्पिटल चल सकती हो। तो वो लड़की कहती है तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। अब हाना बाद में उस रिपोर्टर से मिलती है जिसने वो आर्टिकल लिखा था। वैसे हाना पहले ईमेल से रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि वो आर्टिकल डिलीट कर दिया जाए क्योंकि वो झूठा है, और कहती है कि सुजो और मैं दोस्त हैं, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, प्लीज उस आर्टिकल को डिलीट कर दीजिए। लेकिन वो रिपोर्टर उसकी बात नहीं मानती और बल्कि कहती है तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त लगभग मर ही गई थी, आर्टिकल बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत कुछ सुनाकर रिपोर्टर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में युनहो हाना से पूछता है क्या वो अभी भी कोमा में है, तो हाना बताती है हाँ। तब युनहो को भी एहसास होता है कि उसने भी कभी सीवो को अनजाने में हर्ट किया था और बाद में पछताया था। लेकिन फिर वो ये मानता है कि लड़कियों का मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसे अब उस रिपोर्टर पर गुस्सा आने लगता है कि उसने आर्टिकल को चेंज क्यों नहीं किया, हाना की तरफ की बात क्यों नहीं सुनी। अब हाना और सहन नहीं कर पाती, वो सोचती है कि सूजो उससे ज्यादा दर्द में, इसलिए वो रोने लगती है और युनहो से गले लगाकर कंफर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ सीवो आ जाता है, पर उन दोनों को क्लोज देख वो बस वहीं खड़ा रहता है जैसे बेचारे का दिल टूट गया हो। अब क्लास में दिखाते हैं कि पुलिस हाना के बारे में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, जैसे पहले दिन से वो काफी अजीब लग रही थी। मुझे तो लगा ही था वो जापान से कुछ तो गड़बड़ करके यहाँ भाग कर आई है। अब मिन्सो उन्हें हाना के बारे में फालतू बातें करते देख डांट देता है और साथ ही शिन को भी सुनाता है कि क्या तुम पहले नंबर पर आने के लिए इस हद तक गिर सकती हो, चाहे किसी ने कुछ भी करा हो, किसी को इस तरह से एक्सपोज करना गलत है। तो शिन शांति से कहती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सीक्रेट्स ज्यादा दिन तक नहीं छुपते, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये सच नहीं बताती कि हाना का आर्टिकल उसने नहीं बल्कि पुलिस गर्ल ने उसके फोन से पोस्ट करा। वैसे बारियन अब तक चुप था, लेकिन अब वो शिन से उस आर्टिकल को डिलीट करने को कहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हाना का रोना पूरा हो जाता है तब सीवो उसके पास आके उसका हालचाल पूछता है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ, जब तुम स्माइल करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो और मैं तुम्हारी इस गॉर्जियस स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो बस हाना उसे देखती की देखती रह जाती है। तो युनहो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है क्या तुम कोई ड्रामा शूट कर रहे हो, कितना चीजी है। तभी बारियन हाना को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो, ठीक तो हो ना। जब उसे पता चलता है हाना युनहो और सीवो के साथ है तो बारियन उससे कहता है जल्दी से ड्रामा क्लब रूम पहुंचो। अगले सीन में दिखाते हैं सब ड्रामा क्लब रूम में इकट्ठा हुए होते हैं। मिन्सो हाना से पूछता है क्या उस आर्टिकल में सच लिखा है, तो हाना अब सब कुछ सच बताती है कि सुजू मेरी बचपन की दोस्त है, एक दिन उसने मुझे बताया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, तब हम मिलकर रोल प्ले की प्रैक्टिस किया करते थे और मैं उसकी मैनेजर होती थी। एक दिन एक इम्पोर्टेंट ऑडिशन होने वाला था जब वो उस रोल के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, जबकि मैंने सिर्फ उसे उसकी कमियां गिनाई। मुझे नहीं पता था वो मेरी बातों को दिल पर लेके इतना बड़ा कदम उठाएगी। और फिर हाना उस हादसे
गुस्से का दोष अपने आप को देने लग जाती है। फिर हाना बताती है कि वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उसे यकीन है कि सुजू एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी और तब वो उसकी मैनेजर होगी। फिर हाना युनहो की तरफ देख मुस्कुराती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारियोन शिन से मिलने आता है। जब वो कोचिंग जा रही होती है तब देखा जाए तो दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। खैर, जब शिन उसे देखती है तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन दोनों की बातों से पता चलता है कि शिन पढ़ाई में इतनी मेहनत करके हमेशा फर्स्ट रैंक इसलिए लाती है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले और वो आगे पढ़ सके, क्योंकि उसकी मॉम उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाती है। जब ये सब बारियोन उसे बोलता है तो वो गुस्से में कहती है अब क्या तुम पूरे स्कूल को बताओगे कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अपनी दोस्त को सेक्रीफाइस कर दिया। तो बारियोन कहता है हमें अपने रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। तो वो गुस्से में कहती है चाहो तो अभी मुझसे ब्रेकअप कर लो। तो बारियोन गुस्से में कहता है कि लोग तुम्हें एरोगेंट कहते हैं लेकिन मेरे लिए तुम स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। जब मैं तुमसे पूरी तरह नफरत करने लगूंगा तब मैं तुमसे ब्रेकअप करूंगा। तो शिन पूछती है तो तुम अभी कितनी नफरत करते हो मुझसे। तो बारियोन कहता है 99%, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखते ही 98% हो गया। ये कहकर चले जाता है और शिन भी लाइक ये क्या था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाना हान रिवर के किनारे आकर बैठती है और अपने बैग में से एक और रैबिट कीचेन को निकालती है, यानी उसके पास दो हैं। वो उन रैबिट्स को देखते हुए सुजू के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगती है। जब वो दोनों साथ में स्कूल जाते, स्किन केयर करते, एक दूसरे से हर बात शेयर करते, सारा दिन साथ रहकर मजे करते, सब कुछ। तो वहीं दूसरी तरफ युनहो, सीवू, मिन्सो और बारियोन मिलकर सुजू की कहानी पर एक ड्रामा बनाते हैं। युनहो शूट के दौरान हाना का कैरेक्टर प्ले करता है और सीवू सुजू का, और डायलॉग भी वही होते हैं जो हाना चाहती है कि सुजू एक दिन एक बड़ी एक्ट्रेस बने। और सुजू ने सुसाइड क्यों किया, उससे पहले हाना और सुजू की क्या बातचीत हुई, उन दोनों की क्या सोच थी और उन दोनों की फ्रेंडशिप, ये सब वो ड्रामा के थ्रू लोगों को बताते हैं कि हाना गलत नहीं है, वो आर्टिकल झूठा है। वैसे ये युनहो का आइडिया होता है ताकि हाना की इमेज क्लियर हो जाए और कोई भी उसे गलत ना समझे। इससे पता चलता है कि हाना अब युनहो की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे हर्ट करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारियोन जब शिन को याद कर रहा होता है स्कूल के रूफटॉप पर बैठे हुए, तभी वहाँ बुली गर्ल्स युनहो के अभी वाले ड्रामे का वीडियो देखते हुए आ रही होती है और हाना के आर्टिकल वाली बात पर भी चर्चा कर रही होती है। और तब उनकी बातों से बारियोन को पता चलता है कि हाना का आर्टिकल शिन ने नहीं बल्कि शिन के नंबर से उन्होंने लीक किया। अब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और नीचे आकर उनसे सारी बात जानकर उसे गुस्सा आ जाता है। वैसे वो उनसे कुछ नहीं कहता पर फौरन शिन के पास आकर पूरी क्लास के सामने उसे किस कर लेता है। तो सब शॉक हो जाते हैं और मिनवो तो ये मोमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। बारियोन शिन से कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हें तो सही में मुझ जैसे लड़के को डंप कर देना चाहिए। ये कहकर जाने लगता है तो शिन उसे रोककर कहती है भला मैं ऐसे लड़के को क्यों डंप करूं जो मुझे अच्छे से जानता है। अब उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है और दोनों साथ में आ जाते हैं, पर शिन को हाना के लिए बुरा फील होने लगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि हाना स्कूल आती है पर अकेली नहीं, उसके साथ होते हैं उसके चारों दोस्त जो अब उसकी ताकत है। क्लास में भी अब सबको गिल्ट होता है कि उन्होंने हाना को गलत समझ लिया, क्योंकि युनहो के ड्रामा वाले वीडियो से अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। इवन अब बुली गर्ल्स भी हाना को मॉर्निंग विश करती है बट उनके लीडर कहीं दिखाई नहीं देती। शिन भी अब आगे होके हाना को वर्कशॉप की स्क्रिप्ट देती है और बताती है कि अब मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। ये सुनकर हाना काफी खुश हो जाती है और इस बार उसके चेहरे पर फेक स्माइल नहीं रियल स्माइल होती है, एकदम जेन्युइन, यानी वो अब दिल से खुश है। देन जब वो ड्रामा क्लब रूम आती है तो देखती है कि युनहो और सीवो ने पूरा रूम पोस्ट इट्स वाले स्टिकर से भर दिया है। दरअसल वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सी चीज उनकी है और वो उन चीजों पर अपने नाम का स्टिकर चिपका देते हैं। अब जब युनहो हाना को देखता है तो कहता है अरे वाह तुम सही टाइम पर आई हो, और जल्दी से जाकर उसके माथे पर भी एक स्टिकर चिपका देता है अपने नाम का। यानी अब वो खुलेआम एक्सेप्ट करता है कि हाना उसकी है, जिससे तो हाना का फेस एकदम लाल हो जाता है और बेचारा सीवो उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। देन एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि सुजो हाना के साथ बैठी होती है और उसे एक रैबिट कीचेन गिफ्ट करती है और बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और फिर उससे पूछती
पूछती है, क्या तुम मेरी मैनेजर बनोगी? यानी सुजू खुद चाहती थी कि हाना उसकी मैनेजर बने और हाना भी खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।